पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाकर भले ही ममता बनर्जी और टीएमसी को हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की है, लेकिन ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रखकर इसका जवाब दे दिया है। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति उसी वक्त बदल ली थी जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन ममता ने न सिर्फ कार्यक्रम से दूरी बनाई बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो बीजेपी के लिए भी बेहद शॉकिंग था। बीते दिनों कोलकाता के न्यू टाउन में ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी थी और इसी दौरान महाकाल मंदिर के शिलान्यास का भी ऐलान किया था। और अब ममता बनर्जी ने साधु संतों की मौजूदगी में इसकी नींव रख दी है। इसे बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति का तगड़ा जवाब माना जा रहा है। दिसंबर के मध्य में नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के बाद कौन होगा बीजेपी का पूर्णकालिक अध्यक्ष, इसकी चर्चा अब तेज हो गई थी और अब 19 जनवरी से बीजेपी में अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक नितिन नवीन के अलावा किसी दूसरे का नाम चर्चा में नहीं आया है, जिसका मतलब है कि नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। हालांकि नितिन को अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से होगी। इस दिन नामांकन दाखिल किए जाएंगे और इसके बाद 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नितिन नवीन ही इस पद के लिए मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। कोई दूसरा दावेदार नहीं होने की वजह से नितिन के निर्विरोध चुने जाने की भी उम्मीद पूरी है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। नितिन यदि चुन लिए जाते हैं तो वो पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर का एक ऐसा एक्शन देखने को मिला जिसे बिना देखे आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, जहां एक पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने के लिए एक बुलडोजर पानी की विशाल टंकी के ऊपर ही जा चढ़ा और लगा कि उसे जमींदोज करने में पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर तंज ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के समय का ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना मजबूत है कि ऊपर बुलडोजर ले जाना पड़ा। जमीन से करीब 70 फीट ऊपर बुलडोजर के सेक्शन को देख हर कोई हैरत में पड़ गया। इस पुरानी टंकी को ध्वस्त करने की योजना तो थी, लेकिन ऐसे ये किसी ने सोचा नहीं था। चलिए अब जेसीबी के इस ऊंचाई तक पहुंचने का राज खोल देते हैं। एक बड़ी सी क्रेन ने जेसीबी को पहले ऊपर तक पहुंचाया और ऊपर पहुंचते ही जेसीबी ड्राइवर ने एक्शन शुरू कर दिया। जेसीबी को ऊपर तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, जहां थोड़ी सी चूक एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी, इसलिए बेहद सावधानी से जेसीबी को ऊपर तक पहुंचाया गया। वीडियो सामने आने के बाद नगर पालिका की इस कार्रवाई के साथ ही जेसीबी के ड्राइवर की हिम्मत की चर्चा हो रही है, जिससे सांस रोक देने वाली इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस कार्रवाई से पहले 1 करोड़ का बीमा भी कराया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां अवैध तरीके से 75 मकान बनाए गए थे, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और इस दौरान वहां प्रशासन को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस बीच एक लड़की कार्रवाई के दौरान बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, घर तोड़ने का विरोध करने लगी। लड़की के विरोध के बाद बुलडोजर कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। मैं तो चढ़ रही थी, सर तो सुन ही नहीं रहे। अच्छा। बोलते जाने से निकाल देते ना सर, हम लोग काम करके लिया वाला सीट है, सामान हम लोग को सरकार नहीं दिया है। गरीब है सर, सब लोग गरीब लोग आके यहाँ पे रोज। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर कार्रवाई हुई। इससे पहले हम लोग जब गए थे फर्स्ट टाइम में नोटिस का जवाब देने, तो बोले तुम लोग कुछ नहीं होगा, रहे लोग बोले, फिर अपना पक्का मकान बना के हम लोग रह रहे थे। फिर अचानक फिर आके भी घर तोड़ रहे। वहीं प्रशासन की कार्रवाई में अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया।